एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा रहते थे। उनका नाम था बाबा रामेश्वर। वे बहुत ही साधारण जीवन जीते थे और गांव के लोग उन्हें बहुत मानते थे। बाबा रामेश्वर का जीवन सादगी और ज्ञान से भरा हुआ था। वे अपने दिन का अधिकांश समय ध्यान और प्रार्थना में बिताते थे और जब भी गांव के लोग समस्याओं में फंसते, वे हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार रहते थे। गांव में एक गरीब किसान था जिसका नाम रामू था। रामू के पास बहुत सारी समस्याएं थी। उसकी फसल बार बार बर्बाद हो जाती थी और उसे कभी भी अच्छी उपज नहीं मिलती थी। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी और वह हमेशा दुखी रहता था। एक दिन उसने सोचा कि शायद बाबा रामेश्वर उसकी मदद कर सकते हैं। वह गांव के मंदिर में पहुंचा और बाबा से मिलने की विनती की। बाबा रामेश्वर ने रामू को देखकर मुस्कुराया और उसे अपने पास बैठने का इशारा किया। रामू ने अपनी सारी परेशानियों को बाबा के सामने रख दिया। बाबा ने ध्यानपूर्वक उसकी बातें सुनी और फिर कहा, तुम्हारी समस्याएं केवल बाहरी दुनिया से नहीं है, बल्कि तुम्हारे भीतर से भी है। तुम्हें अपने मन की स्थिति को समझना होगा और उसे बदलना होगा। रामू ने आश्चर्य से पूछा, कैसे? बाबा ने उत्तर दिया, तुम्हें अपने दिल की गहराइयों में जाकर देखना होगा कि तुम्हारे भीतर क्या है। तुम्हारी गरीबी और समस्याएं तुम्हारी सोच की अभिव्यक्ति है। अगर तुम अपने मन को शांति और संतुलन से भर लोगे, तो बाहरी समस्याएं भी सुलझ जाएंगी। रामू को बाबा की बात समझ में नहीं आई, लेकिन उसने सोचा कि बाबा ने जो कहा उसे पालन करना चाहिए। वह रोजाना ध्यान और प्रार्थना करने लगा। उसने अपने मन को शांत रखने की कोशिश की और अपने प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया। कुछ समय बाद रामू ने महसूस किया कि उसके मन की स्थिति में बदलाव आ रहा है। उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम करना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी फसल अच्छी होने लगी। उसकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ और वह खुश रहने लगा। उसकी परेशानियां कम होने लगी और वह पहले से कहीं अधिक खुशहाल और संतुष्ट महसूस करने लगा। एक दिन रामू ने बाबा रामेश्वर से मिलने का निर्णय लिया और उन्हें अपने अनुभवों के बारे में बताया। बाबा ने उसे सुना और हंसते हुए कहा, तुम्हारी समस्याओं का समाधान तुम्हारे भीतर ही था। तुम्हारे मन की स्थिति ने ही तुम्हारी दुनिया को बदल दिया। रामू ने बाबा से कहा, मैं समझ गया हूँ कि सच्ची समृद्धि बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे भीतर से आती है। बाबा ने सिर झुकाया और कहा, यही आध्यात्मिकता का मूल है। जब हम अपने भीतर की सच्चाई को समझते हैं और उसे अपनाते हैं, तो बाहरी दुनिया भी हमारी इच्छाओं के अनुरूप बदल जाती है। रामू ने बाबा का धन्यवाद दिया और गांव लौट आया। उसने न केवल अपनी समस्याओं को हल किया, बल्कि उसने भी दूसरों को सीखने और ध्यान करने के लिए प्रेरित किया। गांव के लोग भी अब उसके अनुभव से प्रभावित हुए और वे भी आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होने लगे। समय बीतता गया और बाबा रामेश्वर का गांव में आना जाना लगातार रहा। उनकी शिक्षाएं गांववासियों के जीवन में गहरी छाप छोड़ती गईं। वे सब उनकी बातों को अपनाते गए और एक नई दृष्टि से अपने जीवन को जीने लगे। आध्यात्मिकता का सच्चा अर्थ यही है, अपने भीतर की गहराइयों को जानना और समझना। बाबा रामेश्वर ने यह दिखाया कि बाहरी समस्याओं का समाधान केवल आंतरिक शांति और संतुलन से ही संभव है। जब हम अपने मन को ठीक करते हैं, तो बाहरी परिस्थितियां भी हमारी इच्छाओं के अनुरूप बदल जाती हैं। आध्यात्मिकता का मूल हमारे भीतर ही होता है। जब हम अपने मन को समझते हैं और उसे शांत करते हैं, तो हम बाहरी दुनिया की समस्याओं को भी पार कर सकते हैं। जो हमें यह सिखाती है कि सच्ची समृद्धि और खुशहाली का रहस्य केवल हमारे भीतर की शांति में छिपा होता है।